जो कल तक अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, उसकी कोई गारंटी है? बेचारा देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, वेटिंग में है। जैसे आडवाणी जी वेटिंग इन पीएम थे, वैसे फडणवीस जी वेटिंग इन सीएम है। जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बने हुए रह गए। कांग्रेस का पट्टा पहन करके घूम रहा था, आज भाजपा का पट्टा पहन करके मोदी मोदी कर रहा है। जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बने हुए रह गए। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं, तो राजू पर्वे को इनको लेने की क्या जरूरत है? शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत है? जिस अजीत पवार के बारे में कहते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, प्रधानमंत्री जी अब 70,000 करोड़ अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे हैं। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे, तब तक भ्रष्टाचारी थे। जो ही प्रधानमंत्री ने उनको गला लगा लिया है, त्यों ही जो है वो सदाचारी बन गए हैं, त्यों ही जो है वो समाजवादी बन गए हैं, त्यों वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। ये बेईमानी हमारे आपके आंख के सामने हो रहा है, और इसीलिए कहता हूं कि ये 400 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जनता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम हमारे पैर की जूती हो। क्या कर लोगे हमारा? हम इधर से उधर से नेता जमा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र का गला घोट करके तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये इनके सत्ता का अहंकार है। बोलिए, सत्ता का अहंकार है कि नहीं है? नहीं तो जो आदमी कल तक कांग्रेस में था, कांग्रेस का पट्टा पहन करके घूम रहा था, आज भाजपा का पट्टा पहन करके मोदी मोदी कर रहा है। उसको कौन वोट दिया? उसको इस देश के लोगों ने वोट दिया, उसको इस विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, इस लोकसभा के लोगों ने वोट दिया। आंख का शर्म नेता का क्यों मर गया है? आंख का शर्म नेता का इसलिए मर गया है कि नेता की जवाबदेही कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नेता की जवाबदेही उससे पूछने लगे, जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि तुम कौन होते हो यह बात बोलने वाले कि 400 सीट आएगा। अरे 400 क्या, जनता चाहेगी तो 500 सीट आएगा, 543 सीट आएगा। लेकिन जनता ने जब तक फैसला नहीं लिया है, जब तक 19 तारीख को रामटेप के लोगों ने वोट नहीं दिया है, तब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपको 400 सीट आ रहा है? इसका मतलब ये है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके, और सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है, वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा, तो जो 5 रुपया में मिलता था पैरासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पैरासीटामोल मिल रहा है। लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है,
पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था अब 1200 रुपए में मिल रहा है, मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जो हमको अधिकार आज मिला है उस अधिकार की हमको रक्षा करना पड़ेगा। कहां से इनको इतना अहंकार आया है कि चुनाव होने से पहले ये देश को दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। इस अहंकार का बदला इस देश की जनता को इनसे लेना पड़ेगा। इस देश की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि एक तरफ दावा भरा जा रहा है, झूठ का दावा भरा जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई। बजाइए ताली। देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई तो यह तो खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात तो है नहीं। दुख की बात तब होती है कि जिस मुंह से कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, उसी मुंह से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। समझे खेल? खेल समझे कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि धन बढ़ा है, धन पशुओं का, संपत्ति बढ़ी है प्रधानमंत्री के 2-4 दोस्तों का, रोजगार मिला है गृह मंत्री के बेटा को, और भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई किस पे हुई है? भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई उसी की हुई है जो मोदी जी को जादू का झप्पी नहीं दिया है। जो मोदी जी को जादू का झप्पी दे देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी ने मामला बिल्कुल साफ कर दिया है, आमने सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। समझे? तो परवेज साहब जो हैं वो अगर भाजपा में गए हैं ना तो इसलिए गए हैं कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं जनता 400 के झांसे में आ जाए, रामटेक की जनता को अगर एक बार और ठग लिया जाए तो जेल जाने की बजाय पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नहीं तो जेल का दरवाजा खुला हुआ है। अब यहीं पे आम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, यह विचार करने की जरूरत है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बड़ा जोर जोर से बोल रहा था। हम बोले सुनो,
जरा संभल करके बोलो। कल को बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए ना तो मौसा मौसा कह करके हाथ जोड़ना पड़ेगा। बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता तो अलग पेशो पेश में है। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छा लग रहा है तो याद रखिएगा कि जुमलेबाजी का 5 साल का और रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपनी हकीकत मालूम है, आप समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको मालूम है कि जो भी वादे किए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वादा किया गया था, आप सब लोगों को याद होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी मुंह से बोले थे, मुंह से ही 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। अमित शाह के बेटा को छोड़ करके किसी को रोजगार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, स्विस बैंक से पैसा लेंगे। बताइए, स्विस बैंक से पैसा लेने की बजाय एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। स्विस बैंक से पैसा लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल ट्रेन चलता था उस ट्रेन का किराया कभी कभी हवाई जहाज के किराए के बराबर हो जाता है। और जो रेलवे में वृद्धा लोगों को 50% किराए में जो छूट दी जाती थी, वो छूट भी उन्होंने बंद कर दिया। एक एक करके रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट को रोज बेचा जाता है, रोज एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, रोज पोर्ट बेचा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान का निर्माण कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हकीकत यह है कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडल दिलवाई ओलंपिक में, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उस बेटी के साथ भाजपा के नेता ने गलत किया, छेड़खानी की। और जब वो बेटी संघर्ष करने के लिए आई मजबूर होकर के सड़क पर, आपको नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों ने उसके साथ जूता लात चलाने का काम किया। कहां गया वो बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हुआ उस नारे का? मैं एक एक वादा अगर प्रधानमंत्री का 10 साल का गिनाना शुरू करूं तो 10 बजे का जो टाइम है ना चुनाव आयोग का, वो 10 बजे का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी का वादा और जुमला नहीं खत्म होगा। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी महंगाई शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी किसानों की आत्महत्या शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी जवानों की आत्महत्या का शब्द नहीं आता है, क्योंकि पंत प्रधान ने कहा है कि जिसका खाया है उसी को खिलाएंगे, जिससे लिया है उसी को देंगे। उनका सिंपल सिद्धांत है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब को याद करते हुए एक बात का विचार कीजिएगा कि जो बाबा साहब ने संविधान आज हमारे हाथ में दिया है, वो संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। आज जब मैं नागपुर आया तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि पंत प्रधान ने कहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। हमने कहा कि एक बात बताओ, कभी भी भेड़िया कहता है कि हमसे भेड़ को कोई खतरा है? बोलिए। पंत प्रधान अगर कह रहे हैं कि उनसे जो है संविधान को कोई खतरा नहीं है, तो उनकी ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। तो क्या प्रधानमंत्री ने उस नेता को भाजपा से बाहर किया क्या? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का रोना और मगरमच्छ का हंसना दोनों बात बराबर है। अभी जब मैं आ रहा था तो एक साथी और कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा की गारंटी से कैसे लड़ेगी। हमने कहा अव्वल तो भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की कोई गारंटी होती है? यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइएगा, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा होता है कि नहीं होता है जब शादी होती है?
अब मंत्र पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंत्र पढ़ते हैं ना। सूर्य को, चांद को, आसमान को, धरती को, नभ को साक्षी मान करके यह प्रण लेते हैं कि 7 जन्म तक वादा निभाएंगे। निभाया क्या मोदी जी ने? निभाया? फेरा लिया था ना? बोलिए। जो आदमी अग्नि को साक्षी मान करके झूठ बोल सकता है, वो चुनाव के वक्त में जो गारंटी कह रहा है, उस गारंटी का कोई गारंटी है? जो कल तक अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, उसकी कोई गारंटी है? बेचारा देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, वेटिंग में है। जैसे आडवाणी जी वेटिंग इन पीएम थे, वैसे फडणवीस जी वेटिंग इन सीएम है। इनका कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। गारंटी पूरी तब होती है जब जनता उसको अपने हाथ में लेती है। कि जो कानून अमरावती में लागू होता है, वो कानून बाय रोड आते आते रामटेक में कैसे बदल जाता है? समझे बात को? वहां की जो सांसद हैं, उनका सर्टिफिकेट नकली था तो असली हो गया, और यहां जो हमारी प्रत्याशी थी, जो प्रत्याशी होने वाली थी, उनका असली सर्टिफिकेट को नकली बना दिया है ना मजेदार? कितना मजेदार है। और ये सब हमारे आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार की लड़ाई, इस बार का संघर्ष विचारों का संघर्ष। एक तरफ झूठ है, नफरत है, अहंकार है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। दूसरी तरफ इस देश के आम लोग हैं, न्याय है, मोहब्बत है, एकता है, बराबरी है, रोजगार का अधिकार है, किसानों को उनके फसल का दाम है, महिलाओं को सम्मान है, नौजवानों को नौकरी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप हमको चुनते हैं, बोलिए मन बनाए हैं कि नहीं मन बनाए हैं? बदला लेना है ना? गद्दारी जो किया है, उस गद्दार को सबक सिखाना है ना? तो परिवर्तन होगा, रामटेक में बदलाव होगा। अच्छा, तो 400 में से 1 जीरो कम कर दीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी, और इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम किसानों के लिए एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे। मुंह से नहीं, मोदी जी की तरह नहीं कि आज बोल दिया है कि 15 लाख खाते में देंगे, और चुनाव के बाद जो है गृह मंत्री कहेंगे कि चुनावी जुमला है। कानून लेकर के एमएसपी की, कानून बना करके एमएसपी की गारंटी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर।